एक्सपर्ट दोस्तों, ये है 2023-24 का बजट। 2023 का जो पीसीएस प्री हुआ था उसके अंदर भी 5 क्वेश्चन आए थे इससे। तो ये जो हमारा आरओ एग्ज़ाम होने वाला है, पीसीएस प्री होने वाला, उसमें भी क्वेश्चन आ सकते हैं और आएंगे लगभग लगभग, और जो और एग्ज़ाम है उनमें भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहले इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, इसमें कौन कौन से पॉइंट हमारे काम के हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो पहला इसमें ये है कि 112 आर्टिकल जो है इसमें ये कहाँ से संबंधित है। तो 112 आर्टिकल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमारा जो बजट, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर यूनियन बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, उसके अंदर शब्द का यूज़ किया गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो 112 बजट से संबंधित है। इसके अलावा जो आर्टिकल 110 है ये मनी बिल से संबंधित है, ये याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा बजट मेकिंग प्रोसेस जो है ये भी आई थी इस बार पीसीएस मेंस में 2023 में आई थी। और इसके अलावा जो है ये और भी एग्जाम में आ सकती है, प्री में भी आ जाएगी, खाली ये प्रोसेस ही। तो पहला बजट प्रेजेंट होगा, पहली बात यही है। दूसरा ये कि डिस्कशन होता है, फिर उसके बाद स्टैंडिंग कमेटीज़ जो होती हैं उनके पास जाता है। तीसरा है ये वोटिंग होती फिर, और उसके बाद एप्रोप्रिएशन बिल आता है। नॉर्मली इन दोनों में गड़बड़ होती है, तो ये याद रखना, पहले वोटिंग होगी और फिर उसके बाद एप्रोप्रिएशन बिल आएगा इसमें। ठीक है, या फिर फाइनेंशियल बिल आएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसमें सप्तऋषि बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ इसमें क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि सप्तऋषि के अंदर इनमें से कौन सा पॉइंट नहीं है। तो सारे याद रखने, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग लास्ट माइल, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये अनलीजिंग पोटेंशियल ग्रोथ, ये और ये सारे याद रखने। क्वेश्चन ऐसे आएगा इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, इसके बाद है एग्रीकल्चर और कॉपरेशन के लिए क्या क्या है सरकार ने, कोऑपरेटिव जो सोसाइटी है उसके लिए। तो पहला है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर, ये बनाया सरकार ने। याद रख, पूछ लेगा कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर किसके लिए बनाया, तो किसके लिए बनाया, एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है इसमें कि एग्रीकल्चर एसोसिएटेड फंड, एएफ इसे बोल रहे हैं शॉर्ट में, कि भाई ये काहे के लिए है। तो ये एग्री स्टार्टअप्स को रूरल एरियाज़ में प्रमोट करने के लिए है, इंकरेज करने के लिए है। ठीक है, इसके अलावा कौन सी फसल के लिए पीपीपी मॉडल आई है सरकार, तो कॉटन के लिए आई, ये सवाल आ सकता है। इसके अलावा एक सवाल ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। ठीक है, पूछ लेगा। तो ये काहे के लिए, हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स होती हैं उनकी वैरायटी को प्रमोट करने के लिए, उनके वैल्यू को बढ़ाने के लिए, उसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए। इसके अलावा मिलेट्स का इंटरनेशनल ईयर ऑफ 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट बताया गया है, तो ये याद रखना है। इसके अलावा इसको बोला क्या गया है, सरकार ने क्या बोला मिलेट्स को, तो नाम दिया है इन्होंने श्री अन्ना। ठीक है, ये याद रखना है। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आएगा। और ये कहाँ पर है, हैदराबाद में। इसी को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पे डेवलप करा जाएगा। तो ध्यान रखना कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सरकार फॉर मिलेट्स कहाँ बना रही है, तो कहाँ बना रही है, हैदराबाद में। ऐसा क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर। इसके अलावा है एग्रीकल्चर क्रेडिट सरकार ने कितना रखा है, तो लगभग वो 20 लाख करोड़ रुपया इसने रखा है सरकार ने इस साल एग्रीकल्चर क्रेडिट देने के लिए। ठीक है, दूसरा इसके अलावा है कि सरकार जो है पीएम मत्स्य संपदा योजना, इसकी एक सब योजना ला रही नई वाली, और इसके अंदर जो है 6,000 करोड़ रुपया सरकार ने रखा है। इसके अलावा पीएम मत्स्य संपदा योजना याद रखना 2020 में शुरू हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा जो है इसमें पैक्स, ये याद रखना है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़, ये याद रखना है। अभी सरकार क्या है कि दुनिया का सबसे बड़ा फूड ग्रेन स्टोरेज प्रोग्राम चला रही है, उसके अंदर इन्हीं का यूज़ करा जा रहा है, पैक्स का ही, तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें सिकल सेल एनीमिया इंपॉर्टेंट है। सिकल सेल एनीमिया कब तक खत्म करने की बात कर रही है सरकार, 2047 तक। इसके अलावा इसमें कौन कौन से फोकस एरिया कौन कौन सा है, तो जो ट्राइबल एरियाज़ है उनमें जो 0 से 40 साल के लोग हैं उनको इसमें फोकस करा जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके जो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स, ये बना रही सरकार, तो ये भी थोड़ा सा याद रखना है कि यार नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी किसके लिए बना रही सरकार, तो चिल्ड्रंस के लिए और एडोलसेंट्स, मतलब जो थोड़े बड़े लोग हैं। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ देखिए, एडीपी एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कब शुरू हुआ था, 2018 में। किसने शुरू किया था, नीति आयोग ने, ये याद रखना है इसको। ठीक है, इसके अलावा यूपी के अंदर कितने एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, 8 हैं इसमें। ठीक है, ये याद रखना है। इसके अलावा सरकार इस साल नया प्रोग्राम ला रही है, एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। ठीक है, वो कितने ब्लॉक्स में चला जाएगा, 500 ब्लॉक्स में, तो ये याद रखना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद है प्रधानमंत्री पीवीटीजी। पीवीटीजी का मतलब है पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, तो पूछ लेगा प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन किससे संबंधित है, ट्राइबल से संबंधित है। ये 15,000 करोड़ रुपये सरकार ने रखे अगले 3 सालों के लिए, तो ये याद रखना है। इसके अलावा एकलव्य मॉडल स्कूल, ये भी पूछ सकता है कई बार, ये किसके लिए है, तो किसके लिए है, ये ट्राइबल्स के लिए है। इसके अलावा नेक्स्ट है इसमें पीएम आवास योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें 79,000 करोड़ के आसपास रखे हैं सरकार ने। पहले 48,000 करोड़ थे, सबसे बड़ा जो आउटले है इनहेंस हुआ है वो इसी के अंदर हुआ, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर। ठीक है, ये याद रखना है आपको। इसके अलावा भारत श्री स्कीम, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लिया किसके लिए है, तो जो हमारे जो एंशिएंट इंस्क्रिप्शन हैं उनके डिजिटलाइजेशन के लिए है ये योजना, भारत श्री, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है आपको, किसके लिए है पूछेगा जरूर इससे। इसके अलावा कैपिटल आउटले सरकार का, मतलब जो पूंजीगत व्यय है सरकार का वो कितना है, तो 10 लाख करोड़ रुपए का है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, बहुत ही बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें कि रेलवे के लिए सरकार ने कितना, रेलवे बजट पूछ सकता है आपसे, 2.41 लाख करोड़ रुपए का है ये याद रखना है। इसके अलावा
इसमें 50 एडिशनल एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, ये याद रखना है इसके अंदर। इसके अलावा इसमें UIDF, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, UIDF अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये किसके अंदर बनाया गया, तो NHB के अंदर बनाया गया। दूसरा ये किसके लिए है, तो ये अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ के अंदर प्रमोट करने के लिए के लिए है, ठीक है। 10,000 करोड़ रुपये का फंड बनाया गया है, ये याद रखना है इसमें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें जन विश्वास बिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जन विश्वास बिल, ठीक है। जन विश्वास बिल जो है ये जो पुराने हमारे लॉस थे जो बेकार हो चुके हैं उनको ख़त्म करने के लिए जन विश्वास बिल लाया गया था। 42 पुराने एक्ट हैं उनको ख़त्म करने के लिए लाया गया था, ठीक है। इसके अलावा 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर AI बनाए जाएंगे, मेक इन इंडिया, मेक AI इन इंडिया और मेक मतलब AI से संबंधित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, तो 3 बनाए जाएंगे। नंबर पे याद रखना, नंबर जरूर पूछेगा इसमें, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है पैन कार्ड जो है वो कॉमन आइडेंटिफायर के तौर पे यूज़ करा जाएगा, हर जगह अपना एक आइडेंटिटी के तौर पे इसे इसका इस्तेमाल कर सकते हो आप। इसके बाद विवाद से विश्वास स्कीम, ये किसके विवाद सुलझाने के लिए था, तो ये था MSME के विवाद सुलझाने के लिए, ये याद रखना है इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें 5G सर्विसेज जो हैं इनके लिए कितनी लैब बनाई जाएंगी, तो 100 लैब बनाई जाने वाली हैं इनके लिए, ये याद रखना है इसके अंदर, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं इसमें ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2021 में शुरू हो गया था, अभी जो है इसमें एक्सेलेरेट करा सरकार ने। इसमें टारगेट लिख लो कि जो एनुअल प्रोडक्शन का टारगेट है वो 5 मिलियन मीट्रिक टन है 2030 तक पर ईयर, एनुअल टारगेट है ये, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ठीक है। 35,000 करोड़ रुपया सरकार ने इसके लिए रखा है अभी। इसके अलावा नेक्स्ट इसमें यहाँ पर देखिए ग्रिड इंटीग्रेशन ऑफ 13 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी फ्रॉम लद्दाख, तो लद्दाख से एक इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम बनाया जाएगा लद्दाख के लिए। इसके बाद अमृत धरोहर, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी, अमृत धरोहर किसके लिए है, तो ये है वेटलैंड्स को प्रमोट करने के लिए, वेटलैंड याद रखना है इसमें, ठीक है। इसके बाद ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम ये चालू हो गया है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंडर ये चालू कराया जा रहा है। जितने भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट हैं उनको प्रमोट करने के लिए है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद है PM प्रणाम स्कीम, ये जितने भी केमिकल फर्टिलाइजर हैं उसको ख़त्म करके जो इसका अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर है उनको प्रमोट करने के लिए है स्कीम, PM प्रणाम स्कीम। इसके बाद है गोवर्धन स्कीम, ये वेस्ट टू वेल्थ वाली स्कीम है, इसमें प्लांट लगाए जाएंगे 500 वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स, ठीक है। तो जो वेस्ट होता है गांव में होता है उसको सही करने के लिए, उसका यूज़ करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा भारतीय प्राकृतिक खेती बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर कितने बनाए जाएंगे, 10,000 ये बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर बनाए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा है मिस्टी स्कीम, मिस्टी स्कीम किसके लिए, किसको प्रमोट करने के लिए है, ये है जो मैग्रूव्स होते हैं उनको प्रमोट करने के लिए। इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन आया था एग्जाम में, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, ठीक है। इसके अंदर 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनाने की बात की है सरकार ने। इसके अलावा एक और है नेक्स्ट इसमें नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। इसके अंदर 47 लाख यूथ को DBT के थ्रू एक तरह से इंसेंटिव दिया जाता है पर मंथ, ठीक है, वो दिया जाएगा अगले 3 सालों के लिए, तो ये याद रखना है इसके अंदर। नंबर वाले क्वेश्चन जरूर आएंगे इसमें। इसके अलावा देखो अपना देश, ये मिनिस्ट्री ऑफ देखो अपना देश ये है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का शायद प्रोग्राम है ये। इसके बाद वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2022-23 के बजट में आया था। और जो नॉर्दर्न हमारा बॉर्डर है उसके जो विलेजेस हैं उनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर और अम्यूनिटीज़ को प्रमोट करने के लिए है ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है यूनिटी मॉल प्रोग्राम, तो यूनिटी मॉल किसके लिए, ODOP स्कीम को प्रमोट करने के लिए हर स्टेट की कैपिटल के अंदर ये यूनिटी मॉल बनाया जाएगा, ये याद रखना है। अभी यूपी के अंदर 3 जगह इसमें ये मॉल के लिए चुना गया है, जैसे कि लखनऊ हो गया, आगरा हो गया और वाराणसी हो गया, तो तीनों याद रखने हैं आपको इसमें। इसके बाद फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर जो स्कीमें हैं इसमें बहुत ज़्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ फैक्चुअल चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो दूसरे वाले पार्ट में आएंगी इसमें। देखिए इसमें जो है हाँ, इसमें बस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए आ जाती है, ये देखो महिला सम्मान सेविंग स्कीम, इसमें याद रखना है कि काय के लिए है ये। तो पहले तो ये स्कीम जो है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, ये 2 साल के लिए है, ठीक है। इसके अलावा इसमें मैक्सिमम रुपये जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं आप 2 लाख रुपया 2 साल के लिए, 7.5% इंटरेस्ट मिलेगा, पार्सल विड्रॉल भी हो सकता है इसके अंदर, तो ये याद रखना है। इसके अलावा एक और चीज़ है इसमें कि जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है इसके अंदर सरकार ने इन्वेस्टमेंट जो है वो 15 लाख से बढ़ा के 30 लाख रुपया कर दिया है, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। इसके अलावा एक और है फिजिकल मैनेजमेंट के लिए, फिजिकल डेफिसिट कितना कितना है ये करके, तो इसमें देखो 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन स्टेट को दिया जाएगा, पहली बात यही है इसके अंदर। इसके अलावा जो फिजिकल डेफिसिट है स्टेट का वो 3.5% होना चाहिए मैक्सिमम, ठीक। लेकिन अगर पावर रिफॉर्म सेक्टर के लिए आप कुछ कर सकते हो, जैसे उदय स्कीम चल रही है एक पावर रिफॉर्म्स के लिए, तो उसमें 0.5% और भी अलाउ किया जा सकता है। इसके बाद है इसमें टैक्स रिजीम, तो 7 लाख रुपये इसमें मैक्सिमम आप याद रख लो
कि 7 लाख रुपए तक आपको ऊपर कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। इसके अलावा ये इसमें इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि सरचार्ज जो है, जिनकी इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा है उनका सरचार्ज घटा के 37% से घटा के 25% कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको याद रखना है इसके अंदर। इसके बाद है इसमें, हाँ, कोऑपरेटिव सेक्टर है उसके ऊपर 15% जो न्यू कॉर्पोरेट टैक्स है वो लगेगा, 15% लगेगा कोऑपरेटिव सेक्टर के ऊपर टैक्स, ठीक है। इसके बाद है इसमें, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है इसमें ये इससे क्वेश्चन आया था पिछली बार पीसीएस प्री में भी, कि पैसा आता कहाँ से है और जाता कहाँ था। तो सबसे ज़्यादा आता, पहले आता देख लो इसके अंदर कि पैसा आता कहाँ से है सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा आता है बोरोविंग से, सरकार जो बोरो करती है, मतलब पैसा जो उधार लेती है सरकार, ठीक है। इसके बाद नंबर 2 पे आता है जीएसटी, तीसरे पे आता है कॉर्पोरेशन, सीटी बोलते हैं शॉर्ट में इसको, इनकम टैक्स। तो ये सारे याद रखने हैं आपको, 4 तो कम से कम याद रख लो मोटे मोटे, ठीक है। इसके अलावा पैसा जाता सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो देखिए सबसे ज़्यादा जाता है इंटरेस्ट पेमेंट पे, इंटरेस्ट पेमेंट आईपी, इंटरेस्ट पेमेंट जो सरकार जो लोन वोन लेती है उसका जो इंटरेस्ट करती पेमेंट करती है हर साल, उस पर सबसे ज़्यादा पैसा जाता है। उसके बाद नंबर 2 पे कौन सा है, उसके बाद नंबर 2 पे है ये जो स्टेट को सरकार पैसा देती है, मान लिया जो आर्टिकल 269 270 में है कि अपने जो टैक्सेस होते हैं उनमें से कुछ हिस्सा सरकार को स्टेट को देना पड़ता है, ठीक है। तो वो सब नंबर 2 पे है। इसके बाद तीसरे नंबर पे है इसमें जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये CSS बोलते हैं हम लोग, उनमें सरकार का पैसा जाता है। इसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट याद रखना है विशेष रूप से इसमें, ठीक है, और इन पे सवाल आ भी गया था। इसके बाद तीसरा है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, जो सेंटर से स्पॉन्सर्ड स्कीम है। उसके बाद फाइनेंस कमीशन जो बोलता है सेंटर को कि इतना पैसा किसी को देना है, आपको स्टेट्स को देना है पैसा, वो। और यहाँ पर देखिए इन पे सवाल पूछा गया था, ये सब्सिडीज़ और ये डिफेंस पूछा गया था। तो डिफेंस पे 8% है और सब्सिडीज़ पे 9% 7% है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि डिफेंस पे 8 और सब्सिडीज़ पे 7। ये क्वेश्चन 2023 में आ चुका है पीसीएस प्री में, ठीक। इसके बाद इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात हो रही, तो जीएसटी को वो करने की बात हुई कि भाई कितना और सही करा जाए जीएसटी को, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा हमारे काम का है नहीं, ठीक है। तो ये इसका पहला पार्ट था, अभी दूसरा पार्ट इसका आने वाला है। थैंक यू वेरी मच।